जय हिंद साथियों, राज क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे घातांक के नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें हम दो नियम के बारे में बात करेंगे। घातांक का दो ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलने वाली है, इतना बेहतर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा घातांक के नियम के, जिसको आप इमेजिन कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतना आसान भी क्या इसका तरीका होता है समझाने का। इस वीडियो में आपको मैं पूरा देने वाला हूं। इसमें दो नियम, इसके दो नियम है। a के पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और दूसरा नियम एक और है, a के पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/m होता है। इस पर हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं होगा। इतना आसान तरीका मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। तो यह जो हम पहला रूल यहां पे लिखे a के पावर 0 इज इक्वल टू 1, यह तो इसका नियम है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या लीजिए ना, उसके पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा भाई, तो उसका मान 1 होगा। अगर से यहां पे देखिएगा, हम लोग यहां पे डाउट्स कर रहे हैं, अगर से 4 के पावर 0 है उसका मान 1, अगर से 10 के पावर 0 है इसका मान भी 1, और 1000 के पावर 0 रहेगा उसका भी मान 1, 1 करोड़ या 1 लाख कितना लिख दीजिए, अगर जो पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो इस पर हम लोग प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न क्या कहता है, किस तरह से प्रश्न को हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स को कुछ समझ लेते हैं, जो आपको पूरा बेहतर से बेहतर तरीका से मैं समझाने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। पहला हम लोग लेते हैं कि 2 के पावर 0 फिर प्लस 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 मैंने यहां ले लिया, 5 के पावर 0 हम ले लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका आंसर अगर जी क्वेश्चन देख के दिमाग चकरियाने लगता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका दिमाग काम नहीं करता है, कहता है सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, या कह देता है कि सर जी इसका आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। नहीं मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा हमारे साथ देखते चलिएगा। मैंने यहां पे आपको बताया रूल कि कोई भी संख्या रहेगा उसका पावर अगर से हम 0 कर लेते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, तो 1 हो जाता है। उसी तरीका से इसको समझेंगे, 2 के पावर 0 इसका मान 1, फिर प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करते हैं, फिर होता है 3 के पावर 0 इसका भी मान 1, अब यह ब्रैकेट में हो गया, और 5 के पावर 0 उसका मान कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है मेरे दोस्त। अब इसको अगर जोड़ते हैं 1 1 2 और 2 गुना 1, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये चीज आ गई समझ में। फिर एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, अगर जो रहता है कि 9 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, और यहां पे हमारे पास देता है इंटू में, या अब यहां इंटू है, अब फिर प्लस रहता है 3 के पावर 0 है। भाई इसका क्या आंसर होगा, किस तरीका से यह बनेगा, इसको देखिएगा मेरे दोस्त। आप जानते हो कि कोई भी संख्या होगा उसका पावर अगर हम 0 करते हैं उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा मेरे साथियों, 1 होगा। अब देखिएगा इसका मान 1 हो गया, फिर गुना 2 के पावर 0 इसका भी मान 1। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, फिर यहां पे हमारे पास प्लस कह रहा है तो प्लस चिन्ह को हम लोग लिखेंगे, फिर कह रहा है 3 के पावर 0 उसका मान क्या होता है मेरे दोस्त, तो 1 होता है। अब यहां देखिएगा, अब देखिएगा 1 से 1 में गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, और प्लस 1 अगर जोड़ते हैं 1 में तो क्या हो जाता है हमारे पास आंसर, यह आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्या है इसका 3 नंबर क्वेश्चन। अगर से आपके कह दिया कि 4 के पावर 0 और 2 के पावर 0, यह आपके पास क्वेश्चन आता है, बटा वाला आ जाता है, भाग वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो किस तरह से बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है उसका पावर 0 होगा ना, तो ओकर में मान कितना होगा, तो 1 होगा। तो 4 के पावर 0 उसका मान 1। अब बहुत सारा यहाँ पे स्टूडेंट है वो कह देता है कि सर इसका आंसर 0 होगा, लेकिन यही कंफ्यूज में आप रह जाते हो। एग्जाम में अगर जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो आप 0 को टिक करके चले आते हो, लेकिन आपका वो आंसर गलत हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी प्रकार से नहीं समझ में आता है ना, इसलिए आपके जो प्रश्न बनाए हुए रहते हैं वह गलत हो जाते हैं। लेकिन यह मैंने ये कॉन्सेप्ट जो आपको बता दिया, यहाँ पे 3 जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया, जो इस रूल से रिलेटेड, इस नियम से संबंधित जे प्रश्न होगा ना, वो आपसे बहुत ही आराम से बन पाएगा, लॉजिक वे में आपसे बन पाएगा। फिर अगला नंबर हमारे पास दूसरा इसका आता है रूल्स, क्या है, a के पावर अगर से माइनस में m है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1/a के पावर m। इस तरह से इसको हम समझते हैं। अगर से 4 के पावर -1 लेते हैं तो इसको हम 1 बटा में लिख लेते हैं, 4 के पावर 1, इस तरह से इसको लिख देते हैं। या 9 के पावर -1 है ना, तो इसको 1 लेते, 9 के पावर इस तरह से लिख देते हैं।
अगर 2 के पावर -3 है तो 1/2 के पावर 3 लिख लेते, उसको बटा में करते हैं ना तो प्लस हो जाता है। और इसी का उल्टा है मेरे दोस्त, अगर जो कोई बटा में नीचे रहता है, अगर जो ऊपर लाना रहता है तो पावर को क्या कर लेते हैं हम लोग, तो पावर को माइनस में कर लेते हैं। जो आपको आगे होंगे ये समझ में, इस पर हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला नंबर यहाँ पे एक प्रश्न ले रहा है, एग्जाम्पल्स फर्स्ट, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा मेरे दोस्त। देखिएगा प्रश्न क्या है। अगर से यहां रहता है 4 के पावर -3 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में, इसी रूल के हिसाब से पावर यहां पे हट जाएगा। अब यहां पे देखिएगा 4 के पावर 3 है, यहाँ 4 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, चाहे यही आंसर आप रहने दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे स्टूडेंट कमेंट कर देंगे कि सर अगर जो भीतर में ही बटा वाला रहता है, जैसे 4/3 रहता है और पावर माइनस में 5 रहता है, तो इस चीज को हम लोग किस तरह से बनाएंगे उसको समझ लीजिएगा। बहुत आसान है यह चीज। इसको किस तरह से करेंगे, पावर माइनस में है ना तो 1 में लिखने से अच्छा क्या है, इसके भीतर वाले को एक्सचेंज कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगा 5। इसको 5 बार को गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। यह चीज आपको आ गया है समझ में। फिर इसमें एक और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल इसमें बहुत सारा है, इसी का उल्टा भी है। अगर से दे देता है 4 के पावर यानी या 2 के पावर, जैसे यहां देखिएगा 2 के पावर -5 दे दिया और यहां पे देखिएगा गुना 2 के पावर -3 दे दिया। अब देखिएगा इसको हमको प्लस में किस तरह से करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें एक और रूल का उसमें उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है कि गुना में होता है तो इसकी पावर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो गुना में होगा तो पहले पावर को जोड़ लीजिए, तो 2 के पावर यह दोनों को जोड़िएगा -3 यानी -3 में 5 कहने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त समझिएगा। अगर ये किसी पर्सन से आप 5 रुपया आज कर्ज लिए हो तो आप 5 रुपया कर्ज में हो, फिर कल किसी कारण बस आपको 3 रुपया का जरूरी पड़ता है तो उससे 3 रुपया और कर्ज मांगेंगे, तो कितना कर्ज हो गया, तो 8 रुपया हो गया। तो भाई हम कर्ज में है तो माइनस में लिखेंगे, हमारे पास जो पैसा हो जाएगा वो तो हम प्लस में हो जाएंगे, लेकिन कर्ज किसी से लिए हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो उस चीज को हम लोग माइनस में यहां पे लिखेंगे। तो माइनस में 8 हो गया। अब देखिएगा मेरे दोस्त इस रूप में आ गया ना, अब इसको 1 में करके लिख लीजिए 2 के पावर 8, यह चीज आ गया है आपको समझ में। एक और देख लीजिएगा यहाँ पे एग्जांपल्स। अगर से हमारे पास है 2/3, अब इसका पावर हम -1 लिख लिए। अब इसको किस रूप में हम लोग बदलेंगे, बदलने का रूप क्या है मैं आपको पहले ही यहाँ पे समझा दिया 2 नंबर एग्जाम्पल में। इसी को भीतर वाले को पलट दीजिए ना, कितना हो जाएगा 3/2 और इसका पावर 1 हो जाएगा, और पावर 1 का मतलब है कि उसको एक ही बार गुना कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिनको बेनिफिट हो सके उन्हीं को शेयर कीजिएगा, जिनके लिए जरूरी है उन्हीं को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।